भूले पिछले पन्ने में फिर सभी का स्वागत। बोलो राधे राधे। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की। एक बार बोलेंगे राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जब तक ब्रज का माटी ब्रज के कपड़ों पे नहीं लगे तो ब्रज का फल में आपको आनंद नहीं आएगा, ना ही पुण्य मिलेगा। ये ब्रज का माटी कपड़ों पे लगना जरूरी है, पर जब यहाँ से उठो तो कपड़ों को झाड़ना नहीं, ये कपड़ा अपना घर में जाके झाड़ना, जो ब्रज का माटी आपके घर में पड़े। इस भूमि का नाम क्या है? वृंदावन। आप कहाँ चल रहे हो? वृंदावन। तो वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदा है तुलसी और वन है जंगल। वृंदावन है तुलसी का जंगल। तो आप किस पे चल रहे हो? तुलसी के जंगल पे चल रहे हो। तो तुलसी पे चलना अपराध होता है, पाप होता है। अगर 2 फुट गड्ढा करोगे उसमें तुलसी का जड़ निकले पूरा जंगल में, तुलसी का जंगल। उस अपराध के निवारण के लिए जो जाने अनजाने अपराध हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, आपको वृंदावन मिलती मुख्यमंत्री के द्वारा, नंद जी के घर के द्वारा प्रसाद के साथ जो तुलसी का जो माला मिलता है वृंदावन के जंगल से, वो तुलसी का माला से पाप से आपका मुक्ति और सिद्धि हो। एक बार बोलो राधा रानी की जय। जब वृंदावन में रहकर मेरा ब्रज का कन्हैया जब यहाँ माखन चुराता था तो उनकी मैया बोलती थी, बेटा तू माखन क्यों चुराता है? तेरे घर में तो 9 लाख गाय हैं, तू अपने घर में माखन खाया कर। तो कन्हैया बोलते हैं, मैया जो मेरे को चुराने में मज़ा आता है वो मेरे को घर में खाने में मज़ा नहीं आता। तो मैया बोलती हैं, बेटा चुराया कर, तू अकेले चुराया कर, इन सखाओं को क्यों ले जाता है? इनकी मैया मेरे से लड़ने आती है, कहती है खुद तो कन्हैया बिगड़ रहा है और हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। तो कन्हैया कहती है अपनी मैया से कि मैया इस युग में तो इनके साथ मैं हूँ, तो इनको मैं खिला रहा हूँ। आने वाला है कलयुग, कलयुग में मैं नहीं रहूँगा, मेरा सिर्फ नाम रहेगा, इसीलिए मैं इनको चुराने का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो आज मेरे कलयुग में जो कान्हा जी का जो घर है, जो आप लोग बोलते हो नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल, तो आज मेरे कान्हा के घर में जो दान भोग पूजा का जो पैसा आता है उस मंदिर में, वो मेरा कान्हा नहीं खाता है। कान्हा तो अहंकार को खाने वाला है और भाव का भूखा है। कान्हा के नाम से 2000 मीराबाई जो भजन करती है, 5000 गऊ जो दूध नहीं देती हैं, साधु ब्राह्मणों का सेवा और आपके बच्चों के नाम से माखन मिश्री का भोग लगता है। जो कहते हैं ना कि खाया पिया अंग लगे और लिया दिया संग चले। जो आप खाते पीते हो वो आपके शरीर में लगता है, और जीवन धर्म करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, वही आपके साथ जाता है और कुछ नहीं करता। जो कहते हैं ना कि लाख कमा लो हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। सुदामा का 2 मुट्ठी चावल खाया तो 2 लोग का संपत्ति दे दिया। उसी सुदामा ने चुराकर खाया तो उसको दर्द भोगना पड़ा। अगर एक हाथ से लेने वाला है तो 1000 हाथ से देने वाला है। कहते ना तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। वही देने वाला और वही लेने वाला। श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है पता है किसी को? रूपमणि। और सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला। तो श्री कृष्ण की पत्नी का नाम है रूपमणि। यहाँ पूरे ब्रज में रूपमणि का एक भी मंदिर नहीं है। पूरे ब्रज में रूपमणि का मंदिर कहाँ है? गुजरात में, द्वारका में। यहाँ उसका मंदिर क्यों नहीं है? क्योंकि रूपमणि को लगा श्राप अपने पति कृष्ण का। क्यों लगा? जब सुदामा कन्हैया से मिलने जा रहे थे तो उनके घर में कुछ नहीं था, तो उनकी पत्नी सुशीला पड़ोस से मांग के 4 मुट्ठी चावल लेकर आई थी। जब कन्हैया से मिलने गया सुदामा, जब 1 मुट्ठी चावल दिया तो मेरे कन्हैया ने 1 लोग दे दिया, दूसरा मुट्ठी चावल दिया तो दूसरा लोग दे दिया। जब तीसरा मुट्ठी चावल देने लगे तो उनका पत्नी रूपमणि ने हाथ पकड़ लिया। तो श्री कृष्ण को अपना पत्नी पे गुस्सा आ गया। श्री कृष्ण ने कहा अपना पत्नी से कि तुम मेरा कौन? धर्म पत्नी। और धर्म पत्नी कौन होती है? धर्म को बढ़ाने वाली। पर तूने धर्म को बढ़ाया नहीं है, तूने मेरे से मना किया है, तो मैं तेरे को श्राप देता हूँ। आने वाले समय में ऐसा समय आएगा तेरा नाम मेरे साथ नहीं लिया जाएगा, राधा जी का नाम लिया जाएगा। तो आज यहाँ राधा कृष्ण बोलाता है, रूपमणि कृष्ण नहीं बोलाता।
जो यहाँ पत्नी बन के आई हैं वो ऐसा नहीं सोचना कि हम यहाँ कृष्ण की रूपमणि बन के आई हैं, वो ऐसा सोचना हम यहाँ कृष्ण की राधा बन के आई हैं अपने कृष्ण को लुटवाने के लिए। कृष्ण कौन? आपका पति। अभी हम घूम रहे हैं चोर की नगरी में, और चोर की नगरी घूमने के बाद अभी आएगा मेरा माखन चोर का घर। कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मेरे कन्हैया ने अपने घर पे ठगा नहीं। जब कन्हैया ने लूटा था, आज कन्हैया के नाम से लूटा जाता है। क्यों? क्योंकि अपना ब्रज में ना तो कोई बिजनेस है ना कोई व्यापार है, सिर्फ टूरिस्ट ही लोगों का जरिया है। तो हजारों लाखों लोगों का परिवार मेरा कृष्ण का घर वृंदावन बिहारी दाऊ जी महाराज के मंदिर के द्वारा चलता है। जो कहते हैं कि दान आए सो भोग आए और पाप आए सो रोग। दान करने से आदमी तीर्थ में भोग होता है और पाप करने से आदमी रोग होता है। जहाँ दुआ काम नहीं करती है वहाँ दुआ काम करती है। गाड़ी को भाड़ा देने से, होटल में किराया देने से, खाने पीने से तीर्थ नहीं होता है। तीर्थ में आकर अगर तीर्थ का साक्षी नहीं किया, धर्म नहीं किया, दान नहीं किया, तो वो गाड़ी को भाड़ा दिया अपने शरीर के लिए, होटल को किराया दिया अपने शरीर के लिए, ना कि तीर्थ के लिए। कहते हैं ना कि गाड़ी को दिया भाड़ा पर तीर्थ को दिया झाड़ा। लोग यहाँ पे हजारों रुपया खर्च करके आते हैं आने में, जाने में, खाने में, पीने में, किसके लिए? तीर्थ के लिए। और कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, और सिंदूर बिना सुहाग नहीं, और साक्षी बिना तीर्थ नहीं। तो यहाँ का साक्षी है तुलसी का माला। तो महाकुंभ का यात्रा में, अयोध्या में और आपका आशी विश्वनाथ में, वो तीनों जगह उस माला का 2-2 दाना आपको तीनों जगह उसको आपको विधि करना पड़ेगा। तब आपका महाकुंभ का यात्रा, रथ का यात्रा आपका पूरा होगा। और जो माला बच जाएगा उस माला को अपना घर ले जाना, उसका चमत्कार अपने घर पे जाकर। तो आज मेरा जो कान्हा जी का घर है, जो वृंदावन बिहारी का जो मुख्य मंदिर है, उस मंदिर में वहाँ पर 4 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। पहला लगता है बाल भोग, माखन भोग बच्चों के नाम से, अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी। और दूसरा होता है मंगल भोग, कहते हैं मंगल मुखी और सदा सुखी, जो माता जी के नाम से अन्नदान और पिताजी के नाम से गौदान। और तीसरा होता है राजभोग, जो राजभोग का सेवा करते हैं पूरे परिवार में। पहले राजभोग का सेवा राजा लोग किया करते थे, आज के समय में घर घर में राजा है। कमी नहीं है किसी बात का, कमी है तो मन का। कहते हैं किसी को मन दिया तो धन नहीं दिया, किसी को धन दिया तो मन नहीं दिया, किसी को धन मन दोनों दिया तो सुपात्र बेटा बेटी नहीं। कहते हैं जो सुपात्र बेटा बेटी होता है वो तीर्थ में जाके अपने माता पिता का नाम करता है, और जो सुपात्र बेटा बेटी होता है वो अपने माता पिता का नाम कोर्ट कचहरी करता है। और चौथा होता है 56 भोग, अपने माता पिता अपने पति के माता पिता दोनों का दान करते हैं, मंदिर जाकर घर पे झंडा लगाते हैं, वो 56 भोग का सेवा करते हैं। तो आज मेरे कान्हा के घर में ये 4 भोग लगाए जाते हैं, जिनका जैसा सामर्थ्य होता है वो मेरे कान्हा के घर में इन 4 भोग में से एक भोग जरूर लगाता है। भोग लगाने के बाद 56 भोग का प्रसाद, तुलसी का माला और पीताम्बरी वस्त्र, ये 3 वस्तुएं आपको वहाँ से प्राप्त होती है। वहाँ पर भी मेरे कन्हैया ने हर किसी का माखन नहीं खाया है। जिसका माखन मीठा होता है, जिसका पैसा अच्छा होता है, मेरा कन्हैया उसी का माखन खाता है, और जिसका माखन मीठा होता है, पैसा खराब होता है, मेरा कन्हैया उसका माखन नहीं खाता है। आप लोगों में से जिसका माखन मीठा लगेगा मेरा कन्हैया छीन के खा लेगा, और जिसका माखन खट्टा लगेगा मेरा कन्हैया उसका माखन नहीं खाएगा। कहते हैं पालकी बैठने वाला होता है 1 और कंधा लगाने वाले होते हैं 4। अगर हर कोई अगर पालकी बैठेगा तो कंधा कौन लगाएगा? कहते हैं कि राजा बलि ने किया दान और गुरु थे शुक्राचार्य, तीर्थ में मना किया, उनको एक आंख से काढ़ा कर दिया। कहते हैं लेता कोई और देता कोई, और शुक्राचार्य बनता हर कोई। आज संसार में शुक्राचार्य की कमी नहीं है, कमी है श्रवण कुमार जैसे बेटों की, जिन्होंने अपने माता पिता को दोनों कंधों पे तीर्थ कराया। आप यात्रा कर रहे हो, ऐसा सोचना एक कंधे पे माता को बिठा के, एक कंधे पे पिता को बिठा के अपना व्रत यात्रा महाकुंभ का यात्रा करा रहे हैं। क्योंकि ये महाकुंभ उनको तो आता है 12 साल में, और महाकुंभ आता है 144 साल में। तो ये महाकुंभ आए 144 साल में, तो महाकुंभ यात्रा माता पिता के साथ, उनको भी महाकुंभ की यात्रा करा रहे हैं अपने अपने माता पिता के साथ। एक बार बोलेंगे राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, नंद लाला की जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो।